नमस्कार दोस्तों। पिछली 6 कड़ियों से लगातार हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, एंग्जाइटी। आप कहेंगे डॉक्टर साहब आप एंग्जाइटी को इतना वजन क्यों दे रहे हो? तो मैं समझता हूँ एक एंग्जाइटी नाम की चीज़ हजारों लाखों तकलीफ़ों का कारण बनती है। ना केवल पेशेंट को मेंटली हरास करती है, फिजिकल भी हरास कर सकती है। हजारों तकलीफ़ें जो कहने को शरीर की कहलाती हैं, उनका कारण मानसिक होता है। इनको हम साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स कहते हैं। और इनको मैं आज इनको विस्तार से डिस्कस करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा ये हेल्थ चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं कहूँगा इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं आने वाली कड़ियों में आपको और उजागर कर सकूं। जो मेरा इस हेल्थ चैनल का उद्देश्य है, घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है, उसको और उजागर किया जाए। तो जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स, एक बहू आती है जो कहती है डॉक्टर साहब मेरा दिन भर सिर दर्द करता रहता है, मेरे सिर में कभी लेफ़्ट दर्द करता है कभी राइट दर्द करता है। एक बहू आती है जो कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे तो सारा दिन भर खट्टे डकार आते रहते हैं, मुझे खाना ही नहीं पचती। एक दूसरी औरत बड़ी उम्र की है जिसके घर में परिवार में बहुएं भी हैं, बेटियां भी हैं, बहुत कुछ है। वो कहती है कि डॉक्टर साहब मेरा सारा शरीर दर्द करता रहता है। उस डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करवाते हैं, सब चीज़ें नॉर्मल आती हैं, लेकिन तब भी तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होती। इन तकलीफ़ों को हम कहते हैं साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स। साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स का मतलब होता है कि तकलीफ़ शरीर की है लेकिन उसका कारण मानसिक है, और उस मानसिक कारण में एंग्जाइटी किसी भी वजह से हो। एक एक मुलाजिम अपने बॉस से परेशान है, वो भी एक कारण हो सकता है। एक सास वो अपनी बहू से परेशान है, वो भी कारण हो सकता है। एक बहू अपने सास से परेशान है, वो भी कारण हो सकता है। दो भाई इकट्ठे रहते हैं, तालमेल नहीं है, उनके घरों में अनबन रहती है, कंप्लेंट्स आती हैं, वो भी कारण हो सकता है। ऐसी सिमिलर कई सामाजिक स्थितियां हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है। खाली खाना खाना, सुसु पोटी करना और सो जाना यहीं तक सब सीमित नहीं है। हमारा एक समाज है जिससे हमें हरासमेंट होती है। एक 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 आईटी यूनिट में एक टीम लीडर अपने जूनियर्स को बहुत हरास करता है। वो बच्चे हरास्ट रहते हैं, जूनियर एम्प्लॉइज़ हरास्ट रहते हैं। इसी चक्कर में वो अल्कोहल लेते हैं, इस चक्कर में वो स्मोकिंग करते हैं। कोई एस्केप रूट होते हैं। कहने का मतलब ये कुछ ऐसी स्थितियों का मैंने जिक्र किया है जो साधारणतया मानी जाती हैं। एक बिजनेसमैन है, उसको कोई लॉस हो जाता है, उसको कोई डर लगाया जाता है मुझ पे कोई रेड हो जाएगी, उसको डर लगाया जाता है मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो सामाजिक स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियां हैं जिससे हम बच नहीं सकते। लेकिन वो क्या पैदा करती हैं? किसी को हार्ट की तकलीफ़ हो रही है, किसी को नर्वस सिस्टम की तकलीफ़ हो रही है, किसी को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम की तकलीफ़ हो रही है। डॉक्टर साहब मेरा तो पेट फूला हुआ है, मैं तो खाना पचता ही नहीं है। इन सब तकलीफ़ों को अगर हम एक कॉमन कॉज ढूंढें तो वह है एंग्जाइटी। अगर हम इस एंग्जाइटी को बिठा के ठीक कर दें, पेशेंट को जैसे कोई परिवार में दिक्कत है तो बिठाया जाए, किसी स्टूडेंट को टीचर से तकलीफ़ है तो उसको बिठाया जाए, किसी दो भाइयों को तकलीफ़ है तो उनको बिठाया जाए, किसी मैरिज में वाइफ हस्बैंड को तकलीफ़ है बिठाया जाए। तो ऐसा अगर हम काउंसलिंग कर दें तो मैं समझता हूँ कई किस्म की लाखों दवाइयाँ, हमें दवाएं भी नहीं खानी पड़ेंगी और हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज काफ़ी पॉजिटिव और स्वस्थ समाज बन सकता है। तो ऐसा कोई भी मरीज़ ऐसा जो समझता है कि मेरी ये स्थिति है, वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरा तो सारा बदन सारा दिन टूटता ही रहता है। दूसरा कहता है डॉक्टर साहब मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं रात को सोया भी था। क्या मतलब है? वो स्ट्रेस लेके सोता है। स्ट्रेस कौन सी है? स्ट्रेस कुछ कई बार अपने इंसान की बनाई हुई होती है, अपनी गलत इमेजिनेशन की वजह से होती है, और कुछ स्ट्रेस सामाजिक स्थिति की वजह से आता है। एक नेता इलेक्शन हार जाता है अपनी पूरी कोशिश करने के बाद, और उसके बाद पैसे से मोहताज हो जाता है तो स्ट्रेस का शिकार बन जाता है। उससे हजारों बीमारियाँ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, दिमाग का दौरा, दिल का दौरा, पेट की तकलीफ़ें, अल्सर्स बन जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, हजारों तकलीफ, प्रैक्टिकली
शरीर की कोई तकलीफ़ ऐसी नहीं है जिसका ताल्लुक डायरेक्ट स्ट्रेस से या एंग्जाइटी से ना हो। तो मेरा बताने का महत्व ये है कि गोलियों की या किसी इलाज फार्माकोथेरेपी इलाज के अलावा इफ़ ओनली आपका मरीज़ अपने परिवार में ये बातें शरीर के शेयर करता है, वो अपने डॉक्टर से प्रॉपर बताता है और उसका एक निवारण ढूंढता है, तो मैं समझता हूँ हज़ारों लाखों ऐसी तकलीफ़ें जिनका इलाज आईसीयूज़ में नहीं होता, जिनका इलाज गोलियों में नहीं होता, सिर्फ प्रॉपर कम्युनिकेशन में होता है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में होता है और प्रॉपर काउंसलिंग में होता है। अगली कड़ी में मैं ऐसी और कुछ लाइफ टाइम स्थितियाँ बताऊंगा जिससे आप मेल भी खा सकते हैं, उससे आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, वो अपना निवारण भी खुद कर सकते हैं या अपने फैमिली डॉक्टर से या अपने साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से डिस्कस करके पा सकते हैं बिना किसी खास दवाओं के। अपने लाइफस्टाइल बदल के, अपना प्रॉपर डाइट लेके और सबसे ज़रूरी अपने माइंड को किसी भी गलतफहमी के शिकार से बचा के। तो ऐसी हमारी सोच है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी ऐसी हज़ारों एंग्जाइटीज़ या ऐसे डरों को निपटाया जाए ताकि आपकी ज़िंदगी स्वस्थ हो चुके। बहुत बहुत धन्यवाद।